हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 5e के रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एज ऑफ टू चिल्ड्रंस। यहाँ पर एक तो फादर की एज बताई गई है और दूसरी बात जो करी जा रही है वो करी जा रही है सम ऑफ एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन। जो बच्चे हैं दोनों, उनके दो बच्चे थे, दोनों बच्चों की एजेस का सम। सबसे पहला काम आपको यहाँ क्या करना है, लेट करना है। मान लो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर जो है वो x ईयर्स है। ठीक है, मान लिया जाए फादर की जो प्रेजेंट एज है वो x साल है। ठीक है, अब जो दूसरा टर्म इन्होंने यूज़ करा है वो यूज़ करा है सम ऑफ एज ऑफ टू चिल्ड्रन। उसको भी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, लेट द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन बी y। ये जो y है ये एक बच्चे की उम्र नहीं है, दोनों बच्चों की उम्र का सम है ये। ठीक है, y ईयर्स। हमने ये दो चीज़ें मान ली हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में बोला था वो लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एज ऑफ फादर, फादर की एज इज वर्ड का मतलब होता है इक्वल टू ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब दुगना, तो 2 से मल्टीप्लाई किसका, सम ऑफ एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन के। अब जो उन्होंने कहा था हमने वही लिखा है। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। फादर की प्रेजेंट एज x, 2 मल्टीप्लाई सम ऑफ एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन क्या है y। 2y को इधर लाएंगे और इक्वेशन बनाएंगे, x प्लस का 2y उधर आके माइनस 2y हो जाएगा और इधर रह जाएगा 0। तो हमने एक इक्वेशन बना ली है 2 वेरिएबल्स के टर्म में। अब आगे आते हैं आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल बाद क्या होता है, क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम इस पे फोकस करते हैं आफ्टर 20 ईयर्स पे। ठीक है, हम भी डालते हैं आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल बाद। हमें क्या समझ आ रहा है, ये जो बात कर रहे हैं ये 20 साल आगे की बात कर रहे हैं, तो हमें तो ये माइंड में आ रहा है कि जो फादर की एज थी आज की प्रेजेंट एज वो x थी, तो 20 साल आगे जाने पे उनकी उम्र 20 साल बढ़ गई होगी। तो लिख देते हैं क्या, आफ्टर 20 ईयर्स जो फादर की एज होगी वो पुरानी वाली एज से 20 बढ़ जाएगी, x प्लस 20 ईयर्स हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही जो हमने दूसरा y माना था वो कौन था, सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ टू चिल्ड्रन, वो भी बदल जाएगी। अब उसे भी लिख देते हैं सम ऑफ एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन, दोनों बच्चों की उम्र का जो सम है वो प्रेजेंट में तो y था, लेकिन जब 20 साल आगे जाएंगे तो उनकी उम्र का जो सम था वो भी बदलेगा। ऐसा तो है नहीं कि 20 साल बाद फादर की एज तो बढ़ गई 20 साल और बच्चों की नहीं बढ़ी, बच्चों की भी तो बढ़ेगी ना, लेकिन जो y था वो y दोनों का टोटल था, इसमें 20 जुड़ेगा 2 बार। अब 2 बार क्यों जुड़ेगा भाई, फादर की एज थी x तो उसमें जुड़ा। अब ये y कौन था, ये y था दोनों बच्चों की उम्र का टोटल। अब दोनों ही बच्चे 20 साल बाद 20-20 साल और बढ़ जाएंगे। पहला वाला जो उनका बच्चा था उसकी भी उम्र 20 बढ़ेगी और दूसरे वाले बच्चे की भी उम्र 20 बढ़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि एक की बढ़ेगी और दूसरे की नहीं बढ़ेगी, तो दोनों की बढ़ेगी। तो जो टोटल उनकी एजेस का था उसमें जो इजाफा होगा, जो बढ़ेगी वो 40 बढ़ जाएगी, 20 एक बच्चे की और 20 दूसरे की, तो टोटल हो गया y प्लस 40 ईयर्स। ये हमें समझ आया कि वो 20 साल बाद की बात कर रहा है, तो हमें जो है उनकी एजेस को बढ़ा लेना चाहिए, बढ़ा लिया हमने। अब वो क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में पढ़ते हैं 20 साल बाद क्या होता है। हिज एज, ये हिज कौन है, फादर, फादर एज विल बी इक्वल टू सम ऑफ एज ऑफ चिल्ड्रन, जैसा कहा है वैसे ही लिखते हैं, फादर एज इक्वल टू सम ऑफ एज ऑफ टू चिल्ड्रन, जैसा कहा है वही लिखा हमने। अब वैल्यू भरते हैं, ये 20 साल बाद वाला सेंटेंस है, तो फादर की एज 20 साल बाद थी x प्लस 20, सम ऑफ एज ऑफ टू चिल्ड्रन y प्लस 40, y को x के पास ले जाए और 20 को इधर, तो इक्वेशन आपकी बन जाएगी
x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 माइनस 20। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर कोफिशिएंट देखोगे तो x का कोफिशिएंट 1 और इधर भी x का कोफिशिएंट 1। साइन एक जैसे हैं, जब तक उल्टे साइन नहीं होंगे कटेंगे नहीं, तो हमें करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन दोनों इक्वेशन को। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। पहली ऊपर लिखते हैं, दूसरी नीचे लिखते हैं। और साइन चेंज करते हैं सब्ट्रैक्ट करने के लिए। ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस माइनस, प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, माइनस का 2y और प्लस का y आएगा माइनस का 1y। ज़ीरो तो कुछ होता नहीं, ये माइनस का 20 है तो यही आ जाएगा। माइनस कट जाएंगे, 1 इंटू वाई तो y होता है, y बन गया 20। और ये पुट कर दिया जाए किसी में भी, पहली या दूसरी जिसमें मर्जी। चलो पुट करते हैं। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 में x माइनस 2 के मल्टीप्लाई y हटा के 20। 2 इंटू 20 होता है 40, माइनस का 40 उधर जाएगा तो प्लस का 40। x भी आ गया, y भी आ गया। फाइंड क्या करनी थी? फाइंड द एज ऑफ फादर। तो लिख दो फादर्स एपोस्ट्रोफी एस, प्रेजेंट एज फाइंड करनी थी। फादर की प्रेजेंट एज थी x, यानी कि 40 ईयर्स। तो 11th का आंसर हो गया आपका 40 ईयर्स। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 11 करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। ट्वेल्थ, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रीना एंड हर सन। दो की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है तो लेट कर लो, सबसे पहले तो यही करो। मान लिया जाए कि प्रेजेंट एज ऑफ रीना x ईयर्स है, प्रेजेंट एज ऑफ सन y ईयर्स है। फर्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। रीना इज नाउ 3 टाइम एज ओल्ड एज हर सन। जैसा कहा है वैसे ही लिखते हैं। रीना इज का मतलब इक्वल टू, 3 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, एज ओल्ड एज सन का मतलब सन। रीना इज इक्वल टू 3 टाइम्स सन एज, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। रीना की x है, 3 इंटू सन की है y, इसको इधर लाओ तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। आफ्टर 5 ईयर्स, क्वेश्चन में बोला 5 साल बाद, तो हम भी हेडिंग डालते हैं आफ्टर 5 ईयर्स। और हमें पता है कि 5 साल बाद जो है हर पर्सन 5-5 साल बड़ा हो जाता है ना। क्वेश्चन में क्या कहा है वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम अपनी अंडरस्टैंडिंग से लिखते हैं कि 5 साल बाद जो रीना की एज थी, रीना की एज वो 5 बढ़ जाएगी। पिछली बार रीना की x लिख रखी थी प्रेजेंट में, तो x प्लस 5 ईयर्स। सन की एज y लिखी थी तो वो भी बढ़ा लो, y प्लस 5 ईयर्स। तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग से हमने लिख दिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? शी विल बी 2.5 टाइम एज ओल्ड एज सन। शी कौन है? रीना। तो रीना की एज विल बी का मतलब इक्वल टू होगी, किसके इक्वल टू होगी? 2.5 टाइम्स, 2.5 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, एज ओल्ड एज सन, सन की एज के। रीना की एज भर दो, रीना की एज है x प्लस 5, जो 5 साल बाद वाली है उसकी बात चल रही है, ठीक है। 2 2 जा 4 और 1 5 1 2। सन की एज भरो y प्लस 5, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में y प्लस 5 दो हैं, ये ब्रैकेट में लिखो क्योंकि 5 की मल्टीप्लाई दोनों से होगी। अब ये 2 जो डिवाइड में है, ये 2 इधर ले आओ तो दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। तो दोनों से मल्टीप्लाई कर दो तो 2x प्लस 10, 5 की भी दोनों से कर दो तो 5y प्लस 25। x और y एक तरफ, बिना x और y वाला एक तरफ, ठीक है। तो इक्वेशन बना लेते हैं हम। 2x माइनस 5y इज इक्वल टू में 25 था और ये प्लस 10 भी आ जाएगा तो माइनस 10। तो 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 15। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2।
अब दो इक्वेशन बन गई हैं, कोफिशिएंट सेम बनाने हैं। x का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट 2 है। 2 बना लो, यहाँ 1 को मल्टीप्लाई कर दो इस पूरी इक्वेशन के 2 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, तो सबके 2 से करते हैं। 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 0। अब अगला काम क्या करेंगे? अगला काम ये करना है कि आप जो है यहाँ पर कोफिशिएंट तो सेम बना चुके हो, ये फर्स्ट की इक्वेशन को चेंज करा है तो इसको लिख देता है, ये फर्स्ट को चेंज करके आई है थर्ड। हम फर्स्ट का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, थर्ड का और सेकंड का यूज़ करेंगे बस। तो थर्ड और सेकंड को साथ में लिखते हैं। और पहले देखो इनके कोफिशिएंट देखो, x का कोफिशिएंट +2, ये भी +2, साइन चेंज करने पड़ेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3, 2 को ऊपर लिखते हैं, 3 को नीचे, और साइन चेंज करते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और 0 ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव, छोड़ दो, ये काट दो। 5y माइनस का है, 6y प्लस का है, तो साइन बढ़ेगा आएगा, 1y बनेगा। 0 तो कुछ होता नहीं, तो ये 15 आ जाएगा। 1 इंटू वाई तो y ही होता है, तो y का आंसर आ गया 15। y को पुट करके फर्स्ट इक्वेशन में x बना लो। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 में y में 15 रखेंगे, तो 3 इंटू 15, 3 इंटू 15 होता है 45, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो x आ गया 45 ईयर्स। x भी आ गया और y भी आ गया, दोनों की प्रेजेंट एज अब लिख देते हैं एट लास्ट। प्रेजेंट एज ऑफ रीना x थी प्रेजेंट एज, और x का आंसर 45, तो रीना 45 ईयर्स की है। प्रेजेंट एज ऑफ सन बेटा वो y का था, और y का आंसर 15 ईयर्स। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 158 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन है और फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर पेरीमीटर दिया है और एरिया पूछा है, दोनों चीज़ों में, पेरीमीटर में भी और एरिया में भी लेंथ और ब्रेड्थ की ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ पर क्वेश्चन में लेंथ और ब्रेड्थ नहीं दी है। तो सबसे पहले आपको लेट करना है, लेट लेंथ इज इक्वल टू x सेंटीमीटर और ब्रेड्थ को मान लें y सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेड्थ हमने यहाँ एज्यूम कर ली है। अब क्वेश्चन में बोला था पेरीमीटर जो है वो 158 है, इसका यूज़ करते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 158 सेंटीमीटर। पेरीमीटर के नीचे आप फॉर्मूला लगाएंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 ब्रैकेट l प्लस बी इज इक्वल टू 158, 2 ब्रैकेट लेंथ में x लेंगे और ब्रेड्थ में y इज इक्वल टू 158। 2 मल्टीप्लाई में है बट जब उधर जाएगा 2 तो डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 158 डिवाइड बाई 2, और जब आप इन्हें कट करेंगे 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 79 आ जाएगा। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड सेंटेंस है इफ़ द लेंथ इज 7 मोर देन 3 टाइम्स द ब्रेड्थ। जैसा कहा है हम वैसे ही लिखेंगे, लेंथ इज, तो हम भी लिखते हैं लेंथ इज वर्ड हटा के इक्वल टू आता है 7 मोर, 7 बढ़ानी है, 7 ज़्यादा करना है तो प्लस करना पड़ेगा 7। तो जिस चीज़ में प्लस करना है वो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। 7 ज़्यादा करना है किस में, 3 टाइम्स ब्रेड्थ में, तो 3 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ब्रेड्थ जो है वो यहाँ पर y है तो हम वो यूज़ करेंगे, तो हम लिख देते हैं कि हाँ ब्रेड्थ का यूज़ होना है, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन में कहा था हमने वैसे ही लिखा है, लेंथ इज इक्वल टू 7 एक्स्ट्रा लेनी है 3 टाइम्स ब्रेड्थ से। लेंथ कौन थी, लेंथ थी x, 3 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ थी y,
प्लस 7। एक्स और वाई एक तरफ कर लेते हैं, तो एक्स तो लेफ्ट हैंड पे ही है, प्लस का 3y इधर आके हो जाएगा माइनस का 3y इज इक्वल टू 7। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब हमने यहाँ पर दो इक्वेशंस बना ली हैं। दोनों इक्वेशंस में x के कोफिशिएंट देखोगे, x का कोफिशिएंट 1 है, इसमें भी x का कोफिशिएंट 1 है। तो हमें यहाँ कोफिशिएंट तो सेम बनाने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ही सेम है, बट साइन दोनों के प्लस है और हमें चाहिए अपोजिट साइन ताकि ये कट जाए। तो हमें साइन चेंज करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो एक इक्वेशन जो है वो ऊपर लिखी जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 79। दूसरी नीचे लिख लेते हैं x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन बदलेंगे, प्लस का x माइनस बनाएंगे, माइनस का 3y प्लस बनाएंगे, प्लस का 7 माइनस बनाएंगे, प्लस x माइनस x कट जाएगा। ये y कोई नंबर नहीं है तो इसमें 1 है और इस y में 3 है, ये प्लस का 1 है और ये जो 3 है वो अब प्लस का हो गया है, माइनस साइन खत्म हो गया। ठीक है, नया साइन देखना है। प्लस का 1 और प्लस का 3 हो जाएगा प्लस का 4y। 79 में से जब 7 माइनस करोगे तो बनेगा 72। y अकेले बनाएंगे तो 4 डिवाइड में जाएगा, फिर इन्हें कट करेंगे तो फाइनली y का आंसर आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 8 जा 18 सेंटीमीटर। ये y आ गया। y को पुट करके x भी बनाएंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 79, x प्लस 18 इज इक्वल टू 79। 18 इधर आके माइनस होगा तो 79 माइनस 18 करेंगे और x भी बना लेंगे। कितना आ जाएगा? 9 माइनस 8 1, 7 माइनस 1 6, 61 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों x और y आ गए। लेंथ को हमने x कहा हुआ था तो लेंथ आ गई 61, ब्रेड्थ को हमने y कहा था वो आ गई 18 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एट लास्ट एरिया भी बना लेते हैं। फॉर्मूला आपको पता ही है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ है आपकी 61, ब्रेड्थ है आपकी 18, तो 61 और 18 को आप रफ में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1098 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14th, फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ करनी है रेक्टेंगल की। तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, ब्रेड्थ y सेंटीमीटर। क्वेश्चन का फर्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। लेंथ इज 5 सेंटीमीटर लेस। लेंथ के बारे में बताया है तो हम भी लिखते हैं लेंथ इज का मतलब इक्वल टू 5 सेंटीमीटर कम लेनी है। कम करने के लिए माइनस कर दो 5 को, लेकिन किस में कम करना है 5 को वो इधर लिखोगे आप। ठीक है ना। ट्वाइस द विड्थ, विड्थ ब्रेड्थ को कहते हैं, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ आएगा। ट्वाइस के लिए 2 से मल्टीप्लाई किसकी? विड्थ की। विड्थ कौन है? ब्रेड्थ। ठीक है, तो हमने यहाँ जैसा क्वेश्चन में कहा था वैसे लिखा। अब वैल्यू भर देते हैं। लेंथ में x, 2 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ में y माइनस 5। ये y इधर आ जाएगा तो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 5। एक इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस है, इफ़ द लेंथ इज डिक्रीज बाय 5। जैसा क्वेश्चन में कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो कह रहा है कि लेंथ को घटा दो। पिछली बार लेंथ क्या थी? x, इस बार x में कम कर दो। कितना? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो x माइनस 5 बना दी लेंथ, और ब्रेड्थ को बढ़ा दो 2 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ बनाते हैं। ब्रेड्थ लास्ट टाइम ब्रेड्थ क्या थी? y, इस बार बढ़ा दो 2 सेंटीमीटर, तो y प्लस 2 बन गई। दिस मच सेंटीमीटर ब्रेड्थ लेनी है। ठीक है, तो उसने कहा है जब आप ये और ये कर लोगे, लेंथ में घटा लोगे ब्रेड्थ में बढ़ा लोगे, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो आएगा वो 74 आएगा। लिख लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आएगा। क्वेश्चन में कहा है कि अब जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बनेगा 74 सेंटीमीटर बनेगा। पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट l प्लस बी इज इक्वल टू 74
2 ब्रैकेट लेंथ में लेंगे x माइनस 5 प्लस ब्रेड्थ में लेंगे y प्लस 2 और इक्वल में 74। 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा तो बन जाएगा x माइनस 5 प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 72 अपॉन 2। 2 को डिवाइड में ला के काट लिया, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। इनको फर्दर सॉल्व करेंगे, x और y तो होंगे नहीं, x प्लस वाई तो ऐसे ही रहने दो, माइनस का 5 प्लस का 2 माइनस का 3 इज इक्वल टू 36। ये 3 इधर ले आएंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 प्लस 3। अल्फ़ाबेट एक साइड और नंबर दूसरी साइड कर लिए तो इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 39। इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट वर्क हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट चेक करेंगे। x का कोफिशिएंट यहाँ भी 1 है, वहाँ भी 1 है, तो सेम बनाने की ज़रूरत नहीं, बट इनके साइन एक जैसे हैं और हमें उल्टे की ज़रूरत है तभी कट पाएंगे, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा साइन बदलने के लिए। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 लिखते हैं, इक्वेशन 2 लिखते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन बदलते हैं। प्लस x माइनस हो जाएगा, प्लस y माइनस हो जाएगा और प्लस 39 भी माइनस, प्लस का x और माइनस का x तो कट जाएगा, माइनस का 2y और ये y भी माइनस का है, अब तो बन जाएगा माइनस का 3y। दोनों ही माइनस के हैं तो आंसर माइनस का ही आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो इन्हें प्लस करेंगे। 44 माइनस और माइनस लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के कट जाएंगे। अब अगला काम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 44 अपॉन 3। ठीक है, तो ये हमने अभी क्या फाइंड करा, ये हमने फाइंड करा y का मतलब हमने यहाँ y कौन थी, y थी हमारी ब्रेड्थ, तो हमने ब्रेड्थ फाइंड करी। कुछ मिस्टेक लग रही है, एक बार चेक कर लेते हैं क्या मिस्टेक हुई है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। एक बार चेक करते हैं हम, कहीं मिस्टेक हुई है। अच्छा, यहाँ मिस्टेक हुई है, ये रही मिस्टेक। ये 74 था और मैंने गलती से यहाँ 72 लिख दिया, इसे सही करते हैं। ये 74 है, अब सही हो जाएगा आंसर, इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई दे रहा था, गलत सा दिखाई पड़ रहा था, अब सही आ जाएगा। तो ये हो गया 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 37 आएगा आंसर। कितना आएगा ये 37, यहाँ 37 है और ये भी 37। 37 प्लस 3 करेंगे तो 40 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 40 और यहाँ पे 40 और यहाँ भी चेंज हो जाएगा और यहाँ भी चेंज। ठीक है, सब जगह चेंज करते हैं। 40 40 और ये बन जाएगा माइनस का 45 और जब आप इन्हें कट करेंगे तो 15 आ जाएगा, तो y आ गया 15 सेंटीमीटर। ये हो गया करेक्ट आंसर y का। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, y को पुट करके x भी बनाना है, तो पुट करेंगे। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। 1 इक्वेशन आपकी ये रही, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 5, x माइनस 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 15, 2 इंटू 15 करेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 उधर जाके प्लस हो जाएगा और जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25। तो लेंथ जो थी वो x थी, आंसर आ गया 25 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ जो थी आपकी वो y थी और y का आंसर है 15 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में यही बोला था फाइंड करो लेंथ और ब्रेड्थ, तो दोनों हमारी आ चुकी है। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15। सबसे पहले आप देखो फाइंड क्या करना है, फाइंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ टीवी एंड फ्रिज। सबसे पहले तो आप इन्हीं को x और y मान लो। लेट द एक्चुअल प्राइस, जो हमको फाइंड करना है हम उसी को पहले x और y सब में मानते हैं, इस क्वेश्चन में भी वही करते हैं। लेट द एक्चुअल प्राइस ऑफ टीवी एंड फ्रिज बी x एंड y। मैंने एक ही लाइन में लिख लिया, आप चाहो तो 2 लाइन में लिख दो। एक्चुअल प्राइस ऑफ टीवी x मानो, एक्चुअल प्राइस ऑफ फ्रिज y मानो। मैंने एक ही सेंटेंस में लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, पहले सेंटेंस पे आते हैं। ऑन सेलिंग ए टीवी एट 5% प्रॉफिट एंड ए फ्रिज एट 10% प्रॉफिट, शॉपकीपर गेन्स का मतलब प्रॉफिट, ये परसेंटेज दिए हैं
ये परसेंटेज है प्रॉफिट का जो टीवी पे हुआ, ये परसेंटेज है प्रॉफिट का जो फ्रिज पे हुआ, और ये है रुपीज़ में टोटल प्रॉफिट दोनों का मिलाकर। ठीक है, तो आपको यहाँ करना क्या है, आपको यहाँ इन्होंने बोला है प्रॉफिट ऑन टीवी प्लस प्रॉफिट ऑन फ्रिज, दोनों का मिलाकर जो प्रॉफिट है वो 2,000 रुपये है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा। टीवी का जो प्रॉफिट है वो 5% है, तो प्रॉफिट ऑन टीवी के नीचे लेंगे 5%। किसका 5%? जो टीवी की कीमत है उसका 5%। 5% ऑफ टीवी, टीवी एक्स का था, प्लस फ्रिज का प्रॉफिट क्या है 10%। 10% फ़ायदा हुआ फ्रिज बेच के, तो 10% किसका, 10% किसका लिया जाएगा, फ्रिज की कीमत का। फ्रिज की कीमत थी वाई, परसेंट हटाने से डिवाइड में 100 आता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एक्स, प्लस 10% हटा के अपॉन में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू 2000। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे आप, जो है 5 इंटू एक्स करेंगे, 5x आएगा, 5x अपॉन 100। 10 इंटू वाई करेंगे तो 10y अपॉन 100 इज इक्वल टू 2000। एलसीएम तो 100 ही आएगा। 100 वन जा होता है, 1 इंटू 5x होगा 5x, 100 वन जा 100, 1 इंटू 10y होगा 10y। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 2 0 बढ़ जाएंगी इसमें, और इधर हो गया 5x प्लस 10y। यहाँ आप देखेंगे ना 3 नंबर है, 5, 10 और 2 लाख, काफ़ी बड़ी वैल्यू है 2 लाख। हम इसे थोड़ी छोटी बना लेते हैं, ये सब 5 से कट सकते हैं, तो हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 5। ऐसा करने की वजह यह है कि थोड़ी सी वैल्यू तो कम हो, कम से कम इतना बड़ा नंबर आ रहा है, तो 5 से डिवाइड करोगे तो x, 5 से डिवाइड करोगे तो 2y, 5 से इसे डिवाइड करोगे तो 5 4 जा 20, और आगे की 1 2 3 4, तो 2 लाख का 40,000 बन गया, तो काफ़ी छोटा हो गया पहले से, तो ठीक है ना। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। बट इफ़ ही सेल द टीवी एट 10% प्रॉफिट, वो कह रहा है प्रॉफिट अगर टीवी पे 10% ले और फ्रिज पे लॉस ले, लॉस 5% का, तो जो प्रॉफिट बनेगा वो कितना बनेगा 1500। ठीक है, दोनों चीज़ों को बेच के फ़ायदा नहीं हुआ, टीवी तो फ़ायदे में रहा और फ्रिज नुकसान में, तो नुकसान तो जुड़ता नहीं है, नुकसान तो कट जाएगा। ठीक है ना, अगर आप टीवी का प्रॉफिट देखो तो 10% है, 10% जितनी भी होगी रकम, 1000 2000 3000 जो भी होगी, परसेंट में 10% दिया है, लेकिन जब फ्रिज बेचा तो उसे नुकसान हुआ, तो ओवरऑल उसे फ़ायदा ही हुआ 1500 रुपये का। ओवरऑल, ओवरऑल का मतलब टीवी भी बेच लिया, फ्रिज भी बेच लिया, एक चीज़ फ़ायदे में बेची, एक चीज़ नुकसान में, तब भी नुकसान में बेचने के बावजूद भी उसको फ़ायदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि टीवी में फ़ायदा जो था वो काफ़ी बड़ा था और फ्रिज में जो नुकसान था वो इतना बड़ा नहीं था, इसलिए भले से नुकसान था तब भी बैलेंस हो गया और तब भी उसे 1500 रुपये का फ़ायदा ही हुआ। तो अब आपको सेकंड केस में क्या करना है, सेकंड केस में इन्होंने बोला है जो प्रॉफिट ऑन टेलीविज़न था वो लिया जाए और साथ में लॉस ऑन फ्रिज जो था वो लिया जाए, लेकिन फ्रिज का जो लॉस है वो जुड़ेगा नहीं, वो कटेगा। आई होप ये माइनस क्यों लगाया मैंने समझ आ गया होगा। लॉस है तो फ़ायदे में से दूसरा भी अगर फ़ायदे में होता तो जुड़ जाता, दोनों प्रॉफिट आपस में जुड़ के टोटल प्रॉफिट हो जाता 1500 रुपये, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ फ़ायदे में थी और फ़ायदा ज़्यादा था और दूसरी चीज़ नुकसान पे बेची थी, उसका नुकसान इतना ज़्यादा नहीं था, तो जो चीज़ पहले फ़ायदे में बेची गई थी उसमें से दूसरे सामान का नुकसान काटने के बाद भी 1500 रुपये का फ़ायदा ही हुआ है। ठीक है ना, तो प्रॉफिट ऑन टीवी माइनस लॉस ऑन फ्रिज इज इक्वल टू 1500 रुपये लेना है। टीवी का प्रॉफिट लेना है 10%, 10% किसका, टीवी की प्राइस का, टीवी तो एक्स का बेचा था, माइनस क्यों कर रहे हैं क्योंकि लॉस है, फ्रिज पे नुकसान है, कितने का 5% का, तो 5% इसमें से काटना पड़ेगा, किसका, फ्रिज के प्राइस का, फ्रिज का प्राइस है वाई, तो 5% ऑफ वाई इज इक्वल टू 1500। एक ज़ीरो फालतू लग गई, इसे इरेज करता हूँ। नेक्स्ट वर्क हमें परसेंटेज हटाने का करना है।
10% हटा के अपॉन में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। 5% हटा के अपॉन में 100 और साथ में y इज इक्वल टू 1500। एलसीएम लिया जाएगा तो 100 आएगा और ऊपर बनेगा 10x माइनस 5y और इक्वल में 1500। ये 100 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 10x माइनस 5y इज इक्वल टू 1500 इंटू 100 करेंगे तो 2 0 बढ़ जाएंगी। यहाँ पर भी हम डिवाइड कर दें ताकि वैल्यू थोड़ी छोटी बन जाए। डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड्स। तो हम 5 से डिवाइड करते हैं, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 से इसे काटेंगे तो 5 3 जा 15 और 1 2 3 4 0। ये बन गई दूसरी इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशंस को आपस में एलिमिनेट करना, एलिमिनेशन मेथड लगाना है। x का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट 2 है, y का भी देख लो, y का कोफिशिएंट प्लस का 2 है, यहाँ माइनस का 1 है। एक काम करते हैं, y के साइन तो एटलीस्ट उल्टे हैं ना, एक प्लस और एक माइनस। हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके 2y ले आते हैं, ठीक है, कर देते हैं यहाँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2, सबकी 2 से करो, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 60,000। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3 जो कि हमने सेकंड से बनाई। तो सेकंड का यूज़ मत करना, थर्ड का करना और फर्स्ट का। अब ऐड कर लो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जिनको मैंने सेम बनाया ना, y वाले कोफिशिएंट वो ऑलरेडी उल्टे साइन के हैं, एक प्लस का और एक माइनस का, इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमें साइन बदलने की ज़रूरत ही नहीं है। x प्लस 2y इज इक्वल टू 40,000 और दूसरी आई 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 60,000। ऐड करने में ये कट जाएंगे, 4x और x हो जाएगा 5x, 60,000 और 40,000 जुड़ के हो जाएगा 1 लाख। 5 डिवाइड में आ जाएगा तो x बन जाएगा 1 2 3 4 5, 1 लाख डिवाइड बाय 5, इन्हें कट करेंगे 20,000। x की वैल्यू आ गई 20,000 और x कौन था? टीवी का प्राइस। तो टीवी कितने का था? 20,000 का, ठीक है। अब y भी निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे y? वो आपको पता ही है, पुट करके निकालेंगे। स्पेस कम बचा है, मैं यहाँ कर देता हूँ। क्या करना है? पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। 1 वाली क्या थी? 1 वाली थी x प्लस 2y इज इक्वल टू 40,000। x की वैल्यू आ चुकी है 20,000, तो भर देते हैं। यहाँ कर रहा हूँ नीचे, ठीक है। 20,000 तो x में भरा, प्लस 2y इज इक्वल टू 40,000। ये राइट पे जाके माइनस होगा तो 2y इज इक्वल टू 40,000 माइनस 20,000, माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 20,000 रुपीज़ और इधर 2y। फाइनली 2 डिवाइड में जाके y बन जाएगा 10,000 और y कौन था? फ्रिज। तो टीवी x का था और x आ गया 20,000 रुपीज़। तो टीवी के पैसे आ गए, फ्रिज y था और y आया 10,000, तो फ्रिज की कीमत थी 10,000 रुपये। तो इस तरह से आपको ये करना है क्वेश्चन नंबर 15। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन है, 1000 टिकट्स वर सोल्ड इन ए फेयर। टोटल टिकट्स जो सोल्ड हुई हैं मेले में वो 1000 हुई हैं, ठीक है। एडल्ट टिकट की कॉस्ट 8.50 रुपीज़ है और चिल्ड्रन की टिकट की कॉस्ट 4.50। मतलब दो तरह की टिकट है। एक जो बड़े लोगों की है, जो 18 प्लस वाले हैं, 18 ईयर्स से ज़्यादा वाले, उनकी टिकट है 8.5 रुपये की, और जो 18 से नीचे वाले हैं बच्चे, उनकी टिकट है 4.5 रुपये। हमसे पूछा गया है हाउ मैनी टिकट्स ऑफ ईच काइंड वर सोल्ड। आपको बताना है कितनी टिकट्स बिकी हैं हर एक काइंड की। चलो, तो हमें सबसे पहले क्या करना है? लेट नंबर ऑफ एडल्ट टिकट्स, मान लिया जाए कि एडल्ट वाली जो टिकट्स थी उनके नंबर क्या है? x।
नंबर ऑफ चिल्ड्रन टिकट्स जो सोल्ड हुई वो y थी, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला था सब मिला के टोटल टिकट्स जो सोल्ड हुई हैं वो 1000 हुई हैं। सब मिलाकर मतलब का क्या है, एडल्ट भी और बच्चों की भी, सब मिलाकर 1000 बिकी। एडल्ट की हमने ले रखी है x बिकी थी और बच्चों की बिकी थी y, तो सब मिला के हो गया x प्लस वाई। और क्वेश्चन कह रहा है कि ये x प्लस वाई कौन है, 1000। हमारा आंसर x प्लस वाई टोटल है और क्वेश्चन का आंसर टोटल 1000 है, दोनों आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब एडल्ट की टिकट की जो कॉस्ट है 8.5 रुपये ईच, तो हम भी लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ 1 एडल्ट टिकट। एक एडल्ट टिकट की कीमत कितने रुपए, 8.5 रुपये। और हमारी टिकट एक नहीं है एडल्ट की है x, तो कॉस्ट ऑफ x एडल्ट टिकट्स एक 8.5 रुपये की है, तो x ज़्यादा की होगी, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई होगा 8.5 इंटू एक्स, तो 8.5x रुपीज़ हो गए, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। ऐसे ही बच्चों की बताते हैं। चिल्ड्रन की टिकट की कॉस्ट 4.5 रुपये थी एक की। कॉस्ट ऑफ 1 चाइल्ड टिकट इज़ ₹4.50, लेकिन हमारे जो टोटल टिकट्स थी चिल्ड्रन वाली वो y थी, तो हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ y टिकट्स, जो y बच्चों की थी एक 4.5 की है, तो y ज़्यादा की होगी, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा y से, तो 4.50 इंटू वाई करेंगे तो 4.50 y हो गया, ठीक है। अब ये 4.50 बोल लो या आप 4.5 बोल दो, पॉइंट के बाद ये जो ज़ीरो होता है ये यूज़लेस होता है, ठीक है। ये 4.5 पढ़ा जाएगा, ये 8.5 पढ़ा जाएगा। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, टोटल कलेक्शन जो था वो 7,300 रुपये था। टोटल कलेक्शन 7,300 रुपीज़ का है, यानी कि बच्चों से और बड़ों से टिकट बेच के जो पैसा इकट्ठा हुआ था वो ये था। तो बड़ों की टिकट सारी जो थी वो थी 8.50x की, 8.5 ही लिखो, उसे 50 मत लिखो, ठीक है। और बच्चों की टिकट जो थी सारी वो ये थी 4.50 को 4.5 ही लिखो, ठीक है, लास्ट की ज़ीरो का कोई मीनिंग नहीं है। सब मिलाकर पैसे जो थे वो कितने थे, 7,300। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, नेक्स्ट वर्क बेस्ट वे है कि आप इसका पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा लो, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा पॉइंट हटाने पे अपॉन 10x, ठीक है। इसका भी पॉइंट हटाओ, 4.5 का पॉइंट हटाओ और नीचे 10 लगाओ, x इज इक्वल टू 7,300। एलसीएम लोगे तो 10 आएगा, ऊपर का 85x ऐसे ही आएगा क्योंकि नीचे 10 था, यहाँ भी 10 है तो ऊपर का सेम आएगा। 45x इज इक्वल टू 7,300, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बनेगा 85x प्लस 45x, सॉरी ये y था, ये मैंने गलत लिख दिया, 4.5y था, इसे सही करते हैं। यहाँ भी मैंने x भर दिया, ये x नहीं है, ये 4.5y है। y है, यहाँ भी y है और यहाँ भी y, और इक्वल में ये जो 10 था डिवाइड का ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 73,000 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इनको डिवाइड करेंगे 5 के टेबल से, तो थोड़ी वैल्यू छोटी बन जाएगी, ठीक है। डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड्स, तो 5 से करेंगे 85 को, तो 85 डिवाइड बाय 5 होता है 17, तो 17x, 5 9 जा 45 होता है 9y, और 7,300 जो है इसको भी करेंगे डिवाइड बाय 5, तो आंसर बनेगा 14,600। ये हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन, ठीक है। अब पहली इक्वेशन में और दूसरी इक्वेशन में कोफिशिएंट सेम नहीं है, 17x है, यहाँ तो नहीं है 17x, ना y सेम है। हम एक काम करते हैं, सेम बना लेते हैं, y वाले सेम बना लेते हैं। यहाँ 9y है, यहाँ पे भी 9y लेकर आते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 9, तो ये सारी 9 से मल्टीप्लाई होके बनेगी 9x प्लस 9y इज इक्वल टू 9,000, इक्वेशन नंबर
3 जो कि फर्स्ट से बनी। तो अब फर्स्ट नहीं देखेंगे, सेकंड और थर्ड को आपस में सॉल्व करेंगे। y के कोफिशिएंट तो सेम आ गए हैं, साइन उल्टे करने के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3, तो 2 वाली है 17x प्लस 9y इज इक्वल टू 14600 और 3 है 9x प्लस 9y इज इक्वल टू 9000। साइन चेंज करेंगे और y वाले कट हो जाएंगे। 17 में से जब 9 माइनस करोगे तो आपका रिमाइंडर बचेगा 8 और इनको जब माइनस करोगे तो 6 5, फिर 8 डिवाइड में आ जाएगा और कट जाएंगे। तो x का आंसर आ गया 700। ये x कौन था? x था नंबर ऑफ एडल्ट टिकट्स। तो क्वेश्चन में पूछा ही था कि बताओ कितनी कितनी टिकट बिकी, तो एडल्ट की जो टिकट्स थी वो थी 700। ठीक है, अब ये x को पुट करके y भी बना लेते हैं। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इक्वेशन 1 में बहुत छोटी छोटी वैल्यू है, इनमें बड़ी आ रही थी तो 1 में ही रख लेते हैं, काम कम करना पड़ेगा। तो x प्लस वाई बराबर 1000 है, जिसमें x 700 रखो प्लस वाई इज इक्वल टू 1000, तो y बराबर 1000 माइनस 700, तो आंसर आ गया y का 300। यानी एडल्ट की जो टिकट्स थी वो x बिकी थी और x का आंसर 700, और चिल्ड्रन की जो टिकट थी वो हमने y मान रखी थी और y का आंसर 300। ठीक है, टोटल मिला के 700 और 300 1000 हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 16 करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, मिस्टर एक्स इन्वेस्टेड 30,000 रुपीज़। मिस्टर एक्स एक पर्सन का नाम है, उन्होंने इन्वेस्ट करा है 30,000 रुपये। पार्टली का मतलब कुछ पैसा 30,000 में से कुछ पैसा 5% पे दिया और कुछ पैसा 8% पे दिया, मतलब सारा का सारा एक जगह नहीं दिया, टुकड़ों में दिया, 2 टुकड़ों में। ठीक है, मान लो लेट ही इन्वेस्टेड, ये मिसेस है तो शी आएगा, लेट शी इन्वेस्टेड एट 5%। मान लिया जाए कि उसने जो 5% पे इन्वेस्ट करा था वो x रुपीज़ था, और दूसरा शी इन्वेस्टेड एट 8%। मान लिया जाए कि 8% पे करा हुआ इन्वेस्टमेंट y रुपीज़ था। ठीक है, क्वेश्चन में बोला था कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? 30,000। टोटल इन्वेस्टमेंट 30,000, और हमें पता है ये टोटल इन्वेस्टमेंट 30,000 2 टुकड़ों में करा था। अगर वो दोनों टुकड़े जोड़ दिए जाएं तो 30 ही बनेंगे। कौन कौन से 2 टुकड़े? पहला पैसा x रुपीज़ था और दूसरा पैसा y रुपीज़, दोनों इन्वेस्टमेंट जोड़ के 30,000 के बराबर है। पहली इक्वेशन तो ये हो जाती है। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन बनेगी टोटल इंटरेस्ट से। टोटल इंटरेस्ट ऑन द इन्वेस्टमेंट वाज 2100। इससे करते हैं हम दूसरी इक्वेशन को तैयार। टोटल इंटरेस्ट कितने रुपीज़ का है? टोटल इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट ऑन सेकेंड इन्वेस्टमेंट, और इक्वल में क्या चल रहा है? 2100। ये तो समझ आ गया होगा, आई होप। मैंने क्या करा है यहाँ पर, टोटल इन्वेस्टमेंट 2100, टोटल इंटरेस्ट 2100 दिया हुआ था। देखो, टोटल इंटरेस्ट ऑन बोथ द इन्वेस्टमेंट वाज 2100। तो इन्वेस्टमेंट तो 2 टुकड़ों में करा था, पहला इन्वेस्टमेंट और दूसरा इन्वेस्टमेंट, है ना। तो पहले इन्वेस्टमेंट पे ब्याज जो थी वो 5% थी, क्वेश्चन में था 5% ब्याज देनी है, और दूसरे वाले में 8% की ब्याज है। तो इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट क्या है? 5%। किसका? पहले इन्वेस्टमेंट का। पहला इन्वेस्टमेंट हमने x रुपीज़ का लिया है। दूसरा इन्वेस्टमेंट पे जो ब्याज है 8% है। 8% किसका? जो रकम दूसरे इन्वेस्टमेंट में बांटी गई थी y रुपीज़।
इज इक्वल टू 2100 रुपये, ठीक है ना। तो दो जगह पैसा बांटा था, एक जगह x रुपीज़ बांटा था, उससे 5% एक्स्ट्रा पैसा लेना है ब्याज में, और जो दूसरे को बांटा था y रुपीज़, उससे 8% ब्याज लेनी है, ठीक है। तो 5% का मतलब अपॉन में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई x, तो मल्टीप्लाई x ऐसे ही लिखेंगे, 8/100 इंटू वाई इज इक्वल टू 2100। एलसीएम आएगा 100, जब नीचे सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू सेम ही आएंगी, 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 2100। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 2100 में 2 0 बढ़ जाएंगी, ठीक है। ये हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन। दो इक्वेशन बन गई। कोफिशिएंट ना तो x के सेम है ना y के सेम, बना लेते हैं। x के अगर सेम बनाएंगे तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करके 5x बनाना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 की 5 से। तो पूरी इक्वेशन 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 5 की 3 से करेंगे 15, और 1 2 3 4 0 भी लगा देंगे। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3 जो हमने फर्स्ट को चेंज करके बनाई, तो फर्स्ट का यूज़ बाद में करेंगे। अब थर्ड और सेकंड को आपस में सॉल्व करेंगे। 5x का कोफिशिएंट जो 5x कोफिशिएंट है 5, वो प्लस का है, और इधर भी 5 प्लस का है, तो साइन बदलने पड़ेंगे। साइन बदलने के लिए करना पड़ता है सब्ट्रैक्टिंग। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3, दूसरी और तीसरी को हम आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। दूसरी है 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 21 के आगे 4 0, और तीसरी है 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 1,50,000। सब्ट्रैक्ट के लिए साइन बदलेंगे, 5x तो कट जाएंगे, 8y में से 5y माइनस होगा तो 3y, 21 में से जब 15 माइनस करोगे तो बचेगा 6 और आगे 4 0। y को अकेले बनाएंगे तो 3 डिवाइड में आ जाएगा, और डिवाइड होके बन जाएगा 3 के टेबल से 3 2 जा 6 4 0 20,000। 20,000 आ गया y 20,000 है, ठीक है। हमें तो दोनों बताने हैं, ईच रेट पर पैसा कितना इन्वेस्ट हुआ, तो y के बाद x भी बनाना पड़ेगा। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 30,000, जिसमें x की वैल्यू पता नहीं, y की वैल्यू 20,000 आई, इक्वल टू 30,000। 20,000 उधर ला के माइनस करेंगे तो 30,000 में से 20,000 माइनस होगा, तो आंसर आएगा 10,000, ठीक है। तो दोनों इन्वेस्टमेंट आ गए। एक इन्वेस्टमेंट 10,000 वाला है, तो हम लिख देते हैं यहाँ जो इन्वेस्टमेंट 5% वाला था वो x था, x का आंसर कितना है वो इक्वल में लिख देते हैं 10,000 रुपये। और दूसरा इन्वेस्टमेंट एट 8% था जो कि y था, 8% वाला आया 20,000 रुपये, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का। अगर वीडियो यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एटीन्थ क्वेश्चन, नेहा इन्वेस्टेड सर्टेन मनी इन 2 स्कीम ए एंड बी। नेहा ने ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करा है 2 स्कीम में, कितना करा है ये नहीं बताया। मान लिया कि इन्वेस्टमेंट स्कीम ए का x रुपीज़ है और दूसरी स्कीम में जो इन्वेस्टमेंट है वो y रुपीज़ है। स्कीम में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 8% पहली स्कीम का है और 9% दूसरी स्कीम का है, ठीक है। इंटरेस्ट जो मिलेगा पहले में 8% और दूसरे में 9%। उसने कमाया इतना रुपीज़ ब्याज,
तो ये क्या है, ये सारा का सारा ब्याज है, टोटल इंटरेस्ट अर्नड कितना 1860 रुपये। तो हमने यहाँ लिख दिया टोटल इंटरेस्ट जो उसने कमाया 1860, और उसने पैसा कितनी स्कीम में लगाया था, 2 स्कीमों में लगाया था, ए में और बी में। तो ब्याज दोनों से मिला होगा और दोनों का ब्याज जुड़ के बना होगा टोटल 1860। ठीक है, तो पहले में कितना परसेंट ब्याज है, 8%, और दूसरे में ब्याज कितना है, 9%। तो 8% लिया पहली स्कीम का एक्स का, और 9% ब्याज लिया दूसरी स्कीम का वाई का, और दोनों को जोड़कर प्लस लगा के टोटल इंटरेस्ट के बराबर रखा, क्योंकि ये दोनों ब्याज ही थे 8% और 9%। ठीक है, फिर इन्हें परसेंट हटा के अपॉन में 100 लगाया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई किया, फिर एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और एक सिंपल इक्वेशन तैयार कर ली, इक्वेशन नंबर 1। अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। इफ़ शी हैड इंटरचेंज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन 2 स्कीम, अगर वो इंटरचेंज कर दे, दोनों स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ, इन्वेस्टमेंट ए स्कीम का कितना था एक्स और बी का वाई, लेकिन वो कह रहा है कि अगर वो चेंज कर दे, मतलब ए में तो वाई कर दे और बी में एक्स, तो लिख दिया मैंने यहाँ इन्वेस्टमेंट ए का वाई कर लो और बी का इन्वेस्टमेंट एक्स कर लो, तो उसको जो मिलेगा वो 20 रुपये ज़्यादा मिलेगा इंटरेस्ट। शी वुड रिसीव ₹20 मोर एज इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट जो वो कमाएगी ना, 20 रुपये ज़्यादा कमाएगी। पिछली बार कितना इंटरेस्ट था टोटल 1860, तो इस बार 20 रुपये बढ़ा के लिया, 1860 प्लस 20, देखो 20 बढ़ा दिया, उसने कहा था क्वेश्चन में। ठीक है ना, अब ये टोटल ब्याज दोनों स्कीम का मिलाकर है। तो पहली स्कीम का ब्याज कितना परसेंट था, 8%, और दूसरी स्कीम का ब्याज कितना था, 9%। तो हमने लिख दिया 8% ऑफ पहली स्कीम, पहली स्कीम इस बार ए वाली में वाई लेना है। ठीक है ना, और दूसरी स्कीम में 9% था, तो 9% दूसरी स्कीम का लेना है। दूसरी स्कीम का इन्वेस्टमेंट इस बार बदल के एक्स हो गया है, दोनों को आपस में बदल दिया था हमने, क्वेश्चन में कहा था। ठीक है ना, परसेंटेज नहीं बदला था, इन्वेस्टमेंट बदला था, कंफ्यूज मत होना। परसेंटेज पहली स्कीम का वही है 8 और दूसरी स्कीम का परसेंटेज वही है 9, बदला सिर्फ इन्वेस्टमेंट है। पहली में एक्स करा था, दूसरी में वाई, अब पहली में वाई करा और दूसरी में एक्स, बट परसेंटेज वही है। तो ब्याज 8% लिया पहली का और 9% लिया दूसरी स्कीम का, दोनों का ब्याज जोड़ा और टोटल के बराबर रखा, पिछली बार से 20 रुपये बढ़ा के, और सॉल्व करके एक इक्वेशन तैयार कर ली। दोनों इक्वेशन में कोफिशिएंट देखे, ना तो x के सेम थे और ना y के, तो हमें अगर x के कोफिशिएंट सेम बनाने हैं, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 9, तो हमें मजबूरी में क्या करना पड़ेगा, पहली इक्वेशन में 9 से करके और दूसरी इक्वेशन में 8 से करके सेम बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ कर दिया, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 9 से और दूसरी को 8 से, और 2 नई इक्वेशन तैयार करी जिसमें x के कोफिशिएंट क्या बनाए, सेम। फिर इनको सब्ट्रैक्ट करके कट करके y बनाया, फिर y को पुट करके x बनाया, और जब x और y दोनों आ गए तो इन्वेस्टमेंट a का भी आ गया और इन्वेस्टमेंट b का भी आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 18 करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, ये भी कुछ उसी तरह से है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ लेमन सेट। पहली बात, यहाँ पे 2 तरह के सेट हैं, एक चाय वाला कप सेट है और एक लेमन वाला सेट है। वो हमसे सीपी पूछ रहा है लेमन की, लेकिन हम दोनों की मानेंगे। मान लो टी सेट की जो सीपी है एक्स है और लेमन सेट की जो सीपी है वो वाई है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा है, टी सेट पे 5% नुकसान हुआ, लेमन सेट पे 15% फ़ायदा हुआ। टी सेट पे 5% नुकसान, लेमन सेट पे 15% फ़ायदा। इन दोनों को करने के बावजूद दुकानदार फ़ायदे में ही रहा, मतलब एक चीज़ घाटे में बेची तब भी उसे फ़ायदा हुआ, क्योंकि दूसरा सामान जो था वो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में बेचा गया था, इसीलिए उसे तब भी फाइनली जो टोटल प्रॉफिट था वो 70 हुआ। तो हमने यहाँ लिखा, क्वेश्चन में दिया है कि टोटल प्रॉफिट जो है वो 70 हुआ है। कैसे हुआ है टोटल प्रॉफिट 70? लेमन पे तो फ़ायदा था 15% और टी सेट पे नुकसान। तो पहले तो हमने प्रॉफिट ऑन लेमन सेट लिखा, प्रॉफिट ऑन लेमन सेट, उसमें से काट दिया, हटा दिया जो नुकसान हुआ, किस पर, टी सेट पे लॉस। ठीक है ना, पहले हमने फ़ायदे को गिना, फ़ायदा बड़ा था, बड़ी रकम फ़ायदे की थी, नुकसान तो इतना ज़्यादा नहीं था, 5% नुकसान था बट फ़ायदा ज़्यादा था, तभी तो उसे फाइनली फ़ायदा ही हुआ था। कितने रुपए का? 70 रुपये का। तो हमने क्या करा है, हमने
पहले लिखा है लेमन पे प्रॉफिट कितना हुआ, उसके बाद लिखा है नुकसान टी पे कितना हुआ। फ़ायदा जो था वो ज़्यादा था, उसमें से काट दिया जितना नुकसान हुआ था, तो उसके बाद पता चला तब भी दुकानदार को प्रॉफिट हुआ है इक्वल में कितने रुपीस 70। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट में से लॉस को माइनस करके फाइनल प्रॉफिट 70 आया। लेमन वाला प्रॉफिट 15% था, तो लिख दिया 15%। किसका 15%? जो लेमन की कीमत थी, लेमन वाली कीमत थी वाई। टी सेट पर नुकसान कितना परसेंट का था? 5% का, तो लिख दिया माइनस के आगे 5% है लॉस, तो माइनस करो 5%। किसका? जो टी सेट की कीमत है, टी सेट की कीमत थी x, फिर परसेंट हटा के अपॉन में 100 लगाया, ऑफ हटाया, माइनस करा, एलसीएम लेके इक्वेशन बनाई, पूरी इक्वेशन में 5 से डिवाइड भी करा। पहले y था, बाद में x था, इन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करने के लिए 5x इधर ले आए, y उधर। साइन इंटरेस्ट साइन नहीं बदलने, साइन क्यों नहीं बदलने? क्योंकि इक्वल के लेफ्ट हैंड पे थी और अब भी इक्वल के लेफ्ट हैंड पर ही है दोनों, बस इन्हें आगे पीछे करा है। अगर इक्वल की सेम साइड पर हैं अब भी, तो साइन क्यों चेंज होंगे? साइन बिल्कुल चेंज नहीं होंगे, ठीक है ना। साइन तो तब चेंज होते हैं जब इक्वल की एक साइड से दूसरी साइड पे जाए। हमने तो इनकी प्लेस आपस में बदली, इक्वल के रेस्पेक्ट में नहीं बदली, इसलिए साइन चेंज नहीं करे। फिर 5 से डिवाइड करके एक इक्वेशन बना ली। दूसरे केस में बोलता है वो, अगर वो बेचेगा टी सेट 5% प्रॉफिट पे और लेमन सेट को बेचेगा 10% प्रॉफिट पे, तो उसे फ़ायदा 130 का होगा। मतलब दोनों चीज़ें पे फ़ायदा कमाएगा, तब जाके टोटल फ़ायदा 130। तो लिख दिया टोटल प्रॉफिट क्या है? 130। ये टोटल प्रॉफिट कैसे बना? टी सेट का भी प्रॉफिट लिया प्लस लेमन सेट का भी प्रॉफिट लिया। प्लस क्यों कर रहे हैं? पिछली बार माइनस क्यों करा था? भैया इस बार दोनों सामान बेच के फ़ायदा ही हुआ है, नुकसान वाला तो पार्ट है ही नहीं इसमें। पिछली बार नुकसान का पार्ट था, इसलिए नुकसान को काटना पड़ा था फ़ायदे में से, ठीक है ना। तो कर दिया हमने यहाँ दोनों को प्लस। टी पे 5% प्रॉफिट लेना है तो 5% लिया, किसका? टी का। टी वाले x रुपीज़ थे। लेमन सेट का प्रॉफिट लेना है 10%, तो 10% लिया y का। y क्यों लिया? क्योंकि लेमन वाली सेट y की थी। सॉल्व करा और एक इक्वेशन बना ली। फिर दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करके y आया। y के बाद हमने x बनाया ही नहीं इस क्वेश्चन में। क्यों नहीं बनाया भाई x? हर क्वेश्चन में तो बना रहे थे, पुट करके जो आंसर आता है उसे पुट कर दो और x बनाओ। यहाँ पूछा ही नहीं उसने। देखो पढ़ो, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ लेमन सेट। बस उसने जो हमसे मांगा है लेमन का पैसा मांगा है, तो लेमन सेट तो y का था, तो हम x निकाल के अपना टाइम क्यों वेस्ट करें। y निकाला 800 और लिख दिया लेमन सेट की कॉस्ट 800 रुपये है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 19 करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 20। फाइंड क्या करना है? कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल। यहाँ पर लेकिन खाली टेबल नहीं है, यहाँ पर बोला है शॉपकीपर ने सोल्ड करी एक टेबल और 2 चेयर, है ना। तो हमें यहाँ पर टेबल भी मिल रही है और चेयर भी मिल रही हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पहले लेट करेंगे कॉस्ट टेबल की भी और चेयर्स की भी, ठीक है। चलो लेट करते हैं। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल बी x रुपीज़ और कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर्स कितनी? y रुपीज़, ठीक है। यहाँ पर 2 चेयर बेची और एक टेबल, ए का मतलब एक टेबल, और चेयर कितनी है? 2। आगे बढ़ोगे ना तो कहीं पे भी इन्होंने चेयर्स और टेबल की संख्या बदली नहीं, कहीं पे भी नहीं आएगा। देखो कहीं पे भी नहीं है कि चेयर 2 से बढ़ के 4 हो गई, 5 हो गई, या टेबल बढ़ गई, कहीं नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टेबल ही मानेंगे और कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 चेयर ही मानेंगे। मान लिया कि एक टेबल की कीमत x थी और 2 कुर्सियों की कीमत y थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम ये जो इन्होंने शॉपकीपर सोल्ड कहा है ये SP है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर टोटल SP दी है। चेयर और टेबल सब बेच के टोटल SP कितनी है? 7,600 रुपये। हम ना SP अलग अलग बनाते हैं। SP ऑफ टेबल अलग से बनाएंगे और SP ऑफ
2 चेयर्स अलग से बनाएंगे। SP का फॉर्मूला आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, SP इज इक्वल टू 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू CP। आपको ये फार्मूला याद नहीं है तो याद कर लें। ये जो प्रॉफिट है ना, ये परसेंट वाला प्रॉफिट है। SP इज इक्वल टू 1 प्लस प्रॉफिट का परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। ये फार्मूला यूज़ करके यहाँ पे हम वैल्यूज़ भरते हैं। 1 प्लस प्रॉफिट कितना है, ये प्रॉफिट हम टेबल की बात कर रहे हैं, टेबल की। टेबल पे प्रॉफिट 25% का है, तो 1 प्लस 25 अपॉन 100 इंटू CP भी टेबल की लिखो। टेबल की CP है x। जब आप इनको LCM लेके जोड़ोगे ना तो 125 अपॉन 100 x आएगा। ठीक है, ऐसे ही हम SP ऑफ 2 चेयर्स भी बना लेते हैं। फार्मूला सेम लगेगा जो यहाँ लगाया, 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू CP, सेम फार्मूला, बस प्रॉफिट का परसेंट बदल जाएगा। चेयर पे जो प्रॉफिट था वो 10% का था। ठीक है, तो 1 प्लस 10 अपॉन 100 इंटू CP ऑफ चेयर, चेयर की CP y। तो ये बन जाएगा ऐड अप होके 110। जब आप LCM लोगे तो 110 अपॉन 100 इंटू y, ये आ गया। SP आ गई दोनों की। अब आप लिख दो टोटल SP, क्वेश्चन में दे रखा था टोटल SP। ठीक है ना, तो लिख देते हैं टोटल SP दी थी 7600। टोटल SP कैसे बनाई, SP टेबल की ली, 125x अपॉन 100 प्लस 110y अपॉन 100 इज इक्वल टू 7600। LCM लेंगे और इसे इक्वेशन को सही करेंगे। LCM आएगा 100, तो ऊपर रहेगा 125x प्लस 110y इज इक्वल टू 7600। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 125x प्लस 110y इज इक्वल टू 7600 में 2 0 और आ जाएंगी डिवाइड वाली। ठीक है, अब इस पूरी इक्वेशन को अगर आप सिंपल करना चाहते हो तो इसे डिवाइड कर लो 5 से, डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड। तो 5 से डिवाइड करके ये हो जाएगा 125 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 25 आएगा, 25x। और 110 को डिवाइड करेंगे 5 से तो आंसर आएगा 22y। ठीक है, और 760 को डिवाइड करेंगे 5 से तो बनेगा 152, और 760 के आगे की 3 0 भी आ जाएंगी। यह आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आगे बोला है बाय सेलिंग देम फॉर इतने रुपीज़। अगर दोनों सामान पहले बेचे थे 7600 के, टोटल SP थी, अब वो कह रहा है अगर वो बेचेगा 7675 का दोनों सामान, तो उसे फ़ायदा 10% का होगा टेबल पे और 25% का होगा चेयर पे, ऐसा बोला उन्होंने। तो हम क्या करेंगे, हम पहले टोटल SP तो छोड़ो, पहले हम प्रॉफिट लेकर SP बनाते हैं, जैसे यहाँ बनाई थी ना SP। सेकंड केस लेते हैं, सेकंड केस में दोबारा से SP बनाते हैं। SP ऑफ टेबल, फार्मूला वही है, 1 प्लस प्रॉफिट का परसेंट टेबल का है 10% अपॉन 100 इंटू CP। फार्मूला वही लगाना है। ठीक है, मैं दोबारा फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम है। फार्मूला वही यूज़ करेंगे जो यहाँ यूज़ करा था, ये वाला फार्मूला। CP में क्या भरना है, टेबल का x। LCM लेके जब जोड़ोगे तो 110 अपॉन 100x बनेगा। SP ऑफ चेयर भी बनाएंगे ऐसे ही, सेम फार्मूला, 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। प्रॉफिट ऑफ चेयर कितना है, 25%, 1 प्लस 25 अपॉन 100 इंटू CP। CP ऑफ चेयर भरेंगे, CP ऑफ चेयर थी y, और जब आप LCM लेके जोड़ लोगे तो 125 अपॉन 100y हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने SP भी, चेयर टेबल की भी तैयार कर ली और चेयर की भी, दोनों की तैयार कर ली। टोटल SP उसने बता ही रखा था इस बार कि इस बार टोटल SP आपकी 7675 है, 7675। यानी कि टेबल की भी जोड़ो 110x बाय 100 प्लस चेयर की भी जोड़ो 125y बाय 100 इक्वल टू 7675। LCM लेंगे तो LCM आएगा 100, ऐड अप करेंगे तो क्योंकि डिनोमिनेटर LCM से मैच कर रहे हैं तो ऊपर वाले सेम ही आएंगे। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, नेक्स्ट वर्क ये करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप।
तो ये हो जाएगा 110x प्लस 125y इज इक्वल टू 767500। नेक्स्ट वर्क क्या करोगे, 5 से डिवाइड कर लो, थोड़ी सी वैल्यू छोटी करने के लिए, डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप 5 से डिवाइड करोगे दोनों तरफ, 110 को 5 से डिवाइड करोगे, जैसे यहाँ करा था 110 को 5 से डिवाइड तो 22 बना था ना, तो यहाँ भी 22 बनेगा, 22x। 125 को डिवाइड करोगे 5 से तो 25 बनेगा, 25y। इसको भी डिवाइड करोगे 7675 को 5 से डिवाइड तो आंसर बनेगा 1535 और लास्ट की 2 0। ये हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन। 2 इक्वेशन बन गई हैं, ठीक है। अब हम क्या करें, यहाँ 2 इक्वेशंस में आप वैल्यू देख रहे हो, x में 25, यहाँ x में 22, सेम ही नहीं है। y में देखो, y में है 22 और यहाँ y में 25, यहाँ भी सेम नहीं है। तो मजबूरी में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन्हें सेम बनाना पड़ेगा। अगर यहाँ 25 है और वहाँ 22 है तो इसको तो 22 से मल्टीप्लाई कर लो और इसको 25 से, तो x वाले सेम हो जाएंगे, ठीक है। क्या करो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 22 एंड यहाँ पर 22x है तो इसे 25 से करो, इक्वेशन 2 बाय 25, ठीक है। चलो अब जल्दी से सबकी 22 से मल्टीप्लाई करते हैं। 25 इंटू 22 करेंगे ना तो 550 आएगा, ठीक है। 25 की किससे करी हमने, 22 से, क्योंकि पूरी इक्वेशन 22 से मल्टीप्लाई होनी है। 22 इंटू 22 करेंगे तो 22 इंटू 22 होगा 484, ठीक है। अब इसकी भी 22 से करेंगे, 152 इंटू 22 रफ में तो 3344 आएगा। और आगे कितनी ज़ीरो थी, 3, वो 3 ज़ीरो भी लेंगे, ठीक है। ये हो गई नई इक्वेशन। आई होप ये समझ आ गया होगा। थोड़ा सा वर्क ज़्यादा है इस क्वेश्चन में तो बहुत केयरफुली करेंगे। अब इक्वेशन 2 की भी करेंगे, किससे, 25 से। तो 22 की 25 से अभी तो करा था हमने, 22 की 25 से तो 484 आया था, 22 इंटू 25 करके। पिछली वाली 550 पिछली वाली क्वेश्चन में करा था ना 25 और 22 की, तो 550 आया था। यहाँ पे भी आप 22 की कर रहे हो किससे, 25 से, तो 550 ही आएगा। प्लस इस 25 की 25 से करोगे क्योंकि पूरी इक्वेशन 25 से होनी है, तो 25 इंटू 25 625। 1535 की भी करेंगे 25 से तो आंसर बनेगा 38375, 38375 और लास्ट की 2 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब एलिमिनेशन मेथड लगाएं, दोनों के कोफिशिएंट सेम है, सब्ट्रैक्ट कर लो। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो 3 और 4 को ऊपर नीचे रख के सब्ट्रैक्ट करेंगे, स्पेस कम है, ठीक है। तो मैं अब यहाँ स्पेस तो बचा नहीं है, तो आपको पता ही है कैसे करना है। मैंने इतने क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। ऊपर एक इक्वेशन उतारो, नीचे दूसरी इक्वेशन उतारो और फिर नीचे वालों के साइन को क्या कर देना आप, चेंज। तो 550 में से 550 जब माइनस करोगे तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, एक्स वाला तो कट जाएगा। आई होप समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कराया वही मेथड लगाएंगे। हम नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करेंगे तो ये 550x माइनस का हो जाएगा और वो 550x प्लस का हो जाएगा, कट जाएंगे। 484 में से माइनस करेंगे किसको, 625 को, तो आंसर बनेगा आपका माइनस का 141, अल्फ़ाबेट y। अब इनमें से इसको माइनस करोगे, ये क्या है, ये है 3344 और 0 आ रही है 3, इसमें से माइनस करेंगे 3837500 को, तो आंसर बनेगा माइनस का 493500। मैंने कैलकुलेटर की हेल्प से एकदम कर दिया है, आप इसे रफ में करके देखना, माइनस में ही आएगा क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है। तो इस छोटे में से इस बड़े को माइनस करोगे, साइन बड़े का आता है और माइनस रफ में करके लिख देंगे, ठीक है। दोनों साइड्स के माइनस को कट कर देंगे हम, ठीक है। 141 को डिवाइड में लाएंगे तो y आएगा 493500 अपॉन 141। रफ में इनको जब कट करोगे आप, रफ में डिवाइड करोगे तो ये पूरा पूरा चला जाएगा 35 बार। कितनी बार, 35, और लास्ट की 2 0 लास्ट में आ जाएंगी, तो y तो आ गया 3500, ठीक है। यानी y कौन, CP ऑफ 2 चेयर। क्वेश्चन में टेबल की मांगी थी,
अब टेबल की लिख लो, टेबल की तो x थी, x बनाना पड़ेगा। x बनाने के लिए ये वैल्यू पुट करो, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 2 3 4, बहुत सारी बनाई है, किसी में भी पुट कर दो, 1 में पुट करेंगे। ठीक है, अब स्पेस तो बचा नहीं तो आपको खुद ही करके देखना पड़ेगा। ये y का आंसर 3500 यहाँ भरोगे फर्स्ट में। ठीक है, तो 22 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 3500 से, तो आंसर बनेगा 77,000, 77,000 इसको मल्टीप्लाई करके। 77,000 जो है उधर जाएगा और उधर जाके प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा। फिर आप इनको माइनस करोगे 152,000 को और 77,000 जो आया था, तो आंसर बनेगा 75,000। कितना बनेगा, 75,000। फिर 25 को हटा के डिवाइड में ले आओगे और फाइनली x बना लोगे 25 से डिवाइड करके। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 3000। कितना आ जाएगा आंसर, रफ में यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं कर नहीं पा रहा हूँ, आपको सिर्फ पुट करना है और कुछ नहीं करना है और सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा किस तरह से होना है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बट आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करने पे समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।